दोस्तों एक अस्पताल के बाहर एक 12 साल की लड़की जो कि अपने हाथ में एक कटोरा लेकर के भीख मांग रही होती है, फटे पुराने कपड़ों के अंदर लोगों के सामने अपने हाथ फैला रही थी और अपने कटोरे को आगे कर रही थी और इतना ही बोल रही थी कि बाबूजी जो कुछ हो, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए मुझे दे दो, क्योंकि मेरी माँ का ऑपरेशन होना है और मैं अपनी माँ के ऑपरेशन में जो पैसा लगेगा उसे इकट्ठा करने के लिए मजबूर हूं और उसी के लिए मैं भीख मांग रही हूं। दोस्तों वो लड़की हर चौराहे पर, हर घर के सामने और हर आने जाने वाली गाड़ियों के पास दौड़ करके जाया करती थी और उनसे भीख मांग करके पैसे इकट्ठे कर रही थी। दोस्तों कई सारे लोग तो उसे डांट करके भगा दिया करते थे और बोलते थे कि हर हफ्ते ही तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होता है और हर रोज तुम लोग नया नया नाटक लेकर के आ जाते हो। दोस्तों बहुत सारे लोग तो ये भी बोल देते थे कि कुछ मत दो इन लोगों को, क्योंकि ये सारे लोगों का तो नाटक ही है कि कभी माँ का ऑपरेशन होना है, कभी पिताजी का ऑपरेशन होना है। यही कह करके ये लोगों के सामने भीख मांगते हैं और उन पैसों को ले जा करके अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और अय्याशी करते हैं। दोस्तों वो जो 12 साल की लड़की थी वो मजबूर हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी अपनी माँ का ऑपरेशन लेकर के। दोस्तों तभी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी एक चौराहे पर रुकती है, तो वो दौड़ करके उस फॉर्च्यूनर कार के सामने पहुंच जाती है और खिड़की से मांगने का जो सिलसिला था वो शुरू कर देती है और कहने लगती है कि बाबूजी मुझे जो कुछ हो आपके पास मेरी मदद कर दो, क्योंकि मेरे माँ का ऑपरेशन होना है और उसी के लिए मैं पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। दोस्तों उस फॉर्च्यूनर कार के अंदर एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बैठा हुआ था और उसने अपने फॉर्च्यूनर कार का जो कांच होता है वो डाउन करता है और उस लड़की के कटोरे में 500 रुपए की नोट निकाल करके रख देता है। दोस्तों जैसे ही वो 500 रुपए की नोट उस लड़की को देता है, तभी जो ड्राइवर होता है वो अपने मालिक को कहने लगता है कि सर क्या जरूरत थी 500 रुपए की नोट देने की, 5 रुपए 10 रुपए भी दे करके इनसे पीछा छुड़ा लिया जा सकता है। अगर आप इतना पैसा दे रहे हो तो जरूर आपके पैसे का ये गलत इस्तेमाल करेंगे और उन पैसों को ले जा करके वो गलत उपयोग करेंगे। दोस्तों इतना कहने के बाद वो जो मालिक था वो ड्राइवर से कहने लगता है कि नहीं, कभी किसी की मजबूरी में मदद कर देनी चाहिए। ये लड़की जरूर बड़ी मुसीबत में है और ये बोल रही थी कि उसकी माँ का ऑपरेशन होना है और उसी की वजह से वो पैसे इकट्ठे कर रही है। दोस्तों फिर क्या, वो जो ड्राइवर होता है वो अपने मालिक के कहे अनुसार गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन तभी जो मालिक होता है उसकी निगाह उस लड़की पर थी। जो लड़की यहाँ से कुछ पैसे इकट्ठे करके जब 500 रुपए की और नोट पाती है तो वो दौड़ती हुई उस चौराहे से एक रोड की तरफ चली जा रही थी। दोस्तों उसका जो मालिक था वो ड्राइवर से कहता है कि देखो तुम्हें इस लड़की का पीछा करना है और देखते हैं कि आखिर ये लड़की जाती कहाँ है। दोस्तों जो ड्राइवर था वो उस लड़की का पीछा कर लेता है, वो उसके पीछे पीछे अपनी फॉर्च्यूनर कार लेकर के पीछे पड़ जाता है और जैसे ही वो लड़की एक हॉस्पिटल के सामने रुकती है और उस हॉस्पिटल के गेट के अंदर घुसती हुई वो उस हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। दोस्तों वो जो कार का मालिक था, जो फॉर्च्यूनर का मालिक था, वो भी अपने गेट को खोलता है और उसी हॉस्पिटल के उस लड़की के पीछे पीछे घुस जाता है। दोस्तों वो लड़की जैसे ही एक रूम के अंदर जाती है जहां पे वास्तव में उसकी जो मां थी वो एडमिट थी और उसका ऑपरेशन होना था। दोस्तों वो उसके पास जाकर के कहती है कि देखो ना मां, आज कितना पैसा मिल गया है। एक साहब तो मुझे 500 रुपए की नोट ही दे दिए और उसी की वजह से आज मेरे पास हजारों रुपए इकट्ठा हो गया है। बस कुछ ही महीनों में मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लूंगी और तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल करवा दूंगी।
दोस्तों इतना देखने के बाद वो जो मालिक था वो दंग रह जाता है कि एक छोटी सी बच्ची 5 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए भी दावा कर रही है और वो अपनी माँ को ढाढ़स बंधा रही है कि माँ, मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लूंगी और तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही वो उस लड़की को देख करके उसकी माँ की तरफ अपनी निगाह फेरता है तो उसकी माँ को देखने के बाद वो जो मालिक था वो दंग रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो जो महिला थी कोई और नहीं थी बल्कि इसी फॉर्च्यूनर कार के मालिक की तलाकशुदा पत्नी थी। दोस्तों वो उसे देख करके हैरान परेशान हो जाता है और बस कुछ बोल नहीं पाता और गेट पर खड़े खड़े उसे निहारने लगता है। दोस्तों उसे निहारते हुए वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी उस लड़की की जो माँ थी उसकी निगाह जब उस फॉर्च्यूनर कार के मालिक के ऊपर पड़ती है तो वो भी उसे देख करके उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दोस्तों निगाहों ही निगाहों में वो एक दूसरे के साथ फिर से उनका जो प्रेम था वो उमड़ पड़ता है और उनका जो प्रेम था वो एक बार फिर से जाग जाता है। दोस्तों फिर क्या, वो जो फॉर्च्यूनर कार का मालिक था वो दबे पांव उस महिला के पास जाता है और उस छोटी सी बच्ची को अपने हाथों से उसके सर पर अपना हाथ सहराता है और कहता है कि बेटा यही है तुम्हारी माँ और इसी का ऑपरेशन करवाना है। तो वो बच्ची कहती है हाँ साहब, मेरी माँ यही है और इन्हीं के ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही है। दोस्तों वो जो मालिक था वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो जो छोटी सी बच्ची थी 12 साल की वो अपनी माँ से कहती है कि माँ देखो ना, यही साहब थे जिन्होंने मुझे 500 रुपए का नोट दे दिए और यही साहब मेरे पीछे पीछे तुमसे मिलने भी आ गए हैं। ये बहुत अमीर हैं माँ, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। अगर इन्होंने चाह लिया तो माँ तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा और इनके पास बहुत सारा पैसा है और ये उन पैसों से तुम्हारा इलाज जरूर करवा देंगे। दोस्तों वो जो फॉर्च्यूनर कार का मालिक था वो उस छोटी सी बच्ची को ढाढ़स बंधाते हुए कहता है कि हाँ बेटा जरूर, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन मैं करवा दूंगा। लेकिन इतना सुनने के बाद वो जो बीमार महिला थी वो फौरन मना कर देती है और कहती है मुझे आपके मदद की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं मर जाऊंगी, इस जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन आपके पैसों से मैं अपना इलाज बिल्कुल भी नहीं कराने वाली। दोस्तों इतना सुनने के बाद उनकी जो बेटी थी वो जो छोटी सी बच्ची थी जो भीख मांग मांग करके पैसे इकट्ठे कर रही थी वो कहती है कि आखिर माँ क्यों क्यों इन साहब से पैसे नहीं लोगी, ये तो बड़े अमीर हैं, अगर इन्होंने चाहा तो हम दोनों खुशी खुशी फिर से रहने लगेंगे और तुम फिर से ठीक हो जाओगी। लेकिन उसकी जो माँ थी वो मना कर देती है। तभी वो जो फॉर्च्यूनर कार का मालिक था वो अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और माफी मांगने लगता है और कहता है कि सिमरन मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जिंदगी ऐसे मोड़ पर भी आ जाती है। दोस्तों वो जो सिमरन थी वो कहती है कि देखो ना, आपने मुझे बच्चे के लिए घर से भगाया था और जैसे ही आपने भगाया था उसी टाइम मैं पेट में ये छोटी सी जो बच्ची है ये पल रही थी और इसी का मैंने जन्म दिया और आज ये 12 साल की हो गई है और मेरी जिंदगी में ये मेरा भगवान बनकर आई है और इसी की वजह से आज मैं जिंदा हूं, नहीं तो मैं कब का मर गई होती। दोस्तों उसे देखने के बाद वो जो फॉर्च्यूनर कार का मालिक था जिसका नाम आर्यन था वो आर्यन अपनी बेटी को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे प्यार करने लगता है और माफ़ी मांगते हुए अपनी पत्नी सिमरन से कहता है कि देखो सिमरन, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे चला गया हूँ, मेरे पास आज करोड़ों रुपए है,
फॉर्च्यूनर कार से चलता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं है मेरी जिंदगी में जब तक कि तुम नहीं आओगी। दोस्तों बस इतना कहने के बाद वो जाकर के काउंटर पर 5 लाख रुपए कैश में जमा कर देता है और अच्छे तरीके से अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवाता है, उसका इलाज करवाता है और फिर वो ठीक हो जाती है और अपनी 12 साल की बेटी के साथ और सिमरन उसकी पत्नी के साथ आर्यन अपने घर आता है और हंसी खुशी फिर से वो जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों ये थी कहानी एक तलाकशुदा पति और पत्नी की। जब 12 साल बाद मिलते हैं तो जिंदगी कहां से कहां करवट ले लेती है। दोस्तों अगर आपको कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरी हर कहानियां आप तक मिलती रहें और आप मेरी हर कहानी का आनंद ले सको। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।